हमारे पहले वीडियो में हमने बात की व्हाट नॉट इज़ जर्नलिज्म। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ जर्नलिज्म, क्योंकि ये एक बहुत ही सीधा सा जेन्युइन क्वेश्चन है। तो जर्नलिज्म का जो रूट वर्ड है जर्नल, इसका मतलब है टू रिपोर्ट। जैसे जर्नलिंग हमने सुना है, काफ़ी फेमस है आजकल सोशल मीडिया पे, जहाँ पे जर्नलिंग करते हैं लोग। वो क्या करते हैं, अपने दिन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं। सो जर्नलिज्म भी कुछ ऐसा ही है, हम रिपोर्ट करते हैं, लिखते हैं, या आजकल ब्रॉडकास्ट के टाइम पे बोलते हैं, सब कुछ। बट ये सब कुछ, ये जो एवरीथिंग है, वहाँ पे है मसला कि क्या एग्जैक्टली मैं रिपोर्ट करूँ। मैं एक वीडियो बना रही हूँ, क्या मैं इस पर न्यूज़ लिख सकती हूँ दैट आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल? नो, ऑब्वियसली हम रिपोर्ट करते हैं न्यूज़ को। और ये कौन डिसाइड करता है कि न्यूज़ क्या है और कि न्यूज़ क्या नहीं है? क्योंकि फिर से हमने ऐसा देखा है, आजकल बहुत सारे लोग बहुत कुछ रिपोर्ट करते हैं, पर हर एक चीज़ न्यूज़ नहीं होती, बट बना लेते हैं। तो न्यूज़ कौन डिसाइड करता है? जिसमें हमारा पर्सनल बायस ना हो, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है तो मैं न्यूज़ बनाऊंगी, किसी और जर्नलिस्ट को अपना इंटरेस्ट है तो वो न्यूज़ बनाएगा, अपने पर्सनल बायस के बगैर। क्योंकि बायस और जर्नलिज्म का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सो ये डिसाइड करते हैं न्यूज़ वैल्यूज़। तो न्यूज़ वैल्यूज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहला न्यूज़ वैल्यू है टाइमलीनेस, मतलब एक ऐसा इंसिडेंट जो मैं अगर रिपोर्ट कर रही हूँ वो अभी अभी हुआ होना चाहिए या अभी रेलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ दिन पहले किसी मकान में आग लग गई, मकान डैमेज हो गया एंड दैट्स इट। क्या मैं इसको 3 दिन के बाद रिपोर्ट करूँगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इस आइटम में 3 दिन के बाद टाइमलीनेस नहीं है। ये मुझे उसी दिन रिपोर्ट करना चाहिए था तो हो जाता। अब होता है वहाँ पे एक चीज़, हम कभी 3 दिन के बाद उसके बारे में स्टोरी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फॉलो अप स्टोरीज होती है, जिसमें ये न्यूज़ नहीं होगी कि आग लगी, उसमें न्यूज़ ये हो सकती है कि आग की वजह क्या थी। नंबर 2 न्यूज़ वैल्यू जो है दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है? नज़दीकी। और ये नज़दीकी इमोशनल भी हो सकती है और फिज़िकल भी हो सकती है। मतलब एक एक्सीडेंट लीजिए आप, एक एक्सीडेंट है, एक एक्सीडेंट जम्मू कश्मीर हाईवे पे हुआ, तो उसमें जो न्यूज़ है वो हमारे पोर्टल्स रिपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉक्सिमिटी का न्यूज़ वैल्यू है। वही सेम एक्सीडेंट अगर जापान में हुआ, वो यहाँ के पोर्टल्स रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उससे कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है। पर अगर जापान के उस एक्सीडेंट में एक कश्मीरी हर्ट हुआ या ही डाइड, तब हमारी फिर से एक इमोशनल प्रॉक्सिमिटी बनती है, इट इज़ अ फेलो कश्मीरी, तो इस न्यूज़ को रिपोर्ट किया जाएगा। तो प्रॉक्सिमिटी इज़ अनदर फैक्टर दैट डिसाइड्स इफ एन इंसिडेंट इज़ न्यूज़वर्दी और नॉट। नंबर 3 इज़ प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस क्या होता है? प्रोमिनेंस मीन्स कि कोई इंसिडेंट कितना फेमस है। Famous, not exactly, but how big of a thing is, how big of a news it is, how big of a person is involved in it. मतलब दिन में हज़ारों टूरिस्ट कश्मीर आते हैं, पर अगर कोई एक्टर आ गया तो न्यूज़ बन गई। क्यों? क्योंकि वो एक्टर प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट नेम है, जाना माना नाम है। तो वैसा अगर कोई जाना माना नाम, जाना मानी जगह के बारे में न्यूज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही कहीं पे जामिया मस्जिद की बात हो, तो फिर से इट इज़ अ प्रोमिनेंट मॉस्क इन कश्मीर, तो उसके बारे में न्यूज़ है। नंबर 4 इज़ बैड न्यूज़। जैसा कि हमारे टीचर्स कहते हैं, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, क्योंकि बैड न्यूज़ इंटरेस्ट जगाती है। सो बैड न्यूज़ रिपोर्ट होती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, प्रोवाइडेड उसमें प्रॉक्सिमिटी हो। उसके बाद आता है इम्पैक्ट। किसी एक इंसिडेंट में इम्पैक्ट होना चाहिए ताकि हम उसको न्यूज़ बोल सके। मतलब मेरे घर के बाहर एक दुकानदार बंद है, मुझे इससे इफेक्ट हो रहा है, पर मैं इसके बारे में न्यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा इससे कि मेरे घर के बाहर का दुकानदार बंद है। पर वही अगर मेरे घर के बाहर की सड़कें खराब है, उस पर मैं न्यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अ पर्सनल थिंग। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे कम्यूटर्स इन्वॉल्व है, और लोग भी जानना चाहेंगे कि एक सड़क का मसला है, तो इम्पैक्ट है वहाँ पे, तो वो न्यूज़ बन सकती है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई टॉक अबाउट हेयर इज़ ह्यूमन इंटरेस्ट। ह्यूमन इंटरेस्ट क्या होता है? ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ क्या होती है? जैसे आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं, हर एक टैलेंटेड है, आई वोंट से कि टैलेंटेड नहीं है, हर एक आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उनका अपना स्टाइल है, अपना आर्ट है। पर क्या हम हर एक आर्टिस्ट को लेके स्टोरी कर सकते हैं?
नो, क्योंकि उनमें लाइक क्यों लोग देखेंगे, उनके पास तो ऐसे हज़ारों लोग हैं, वो क्यों एक आपकी स्टोरी देखेंगे। आप अगर कोई ऐसा इमोशन आप उस स्टोरी के थ्रू इन्वोक करेंगे, कोई ऐसी अलग सी कहानी है उस आर्टिस्ट की, तो आप वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोग उसे देखना, उसे पढ़ना पसंद करेंगे। सो ये थे कुछ न्यूज़ वैल्यूज़। मैं अब आपसे जानना चाहूँगी आपकी कुछ डेफिनेशन, जो बुक डेफिनेशंस होती है जिनके बारे में मैंने बात नहीं की, वो कुछ डेफिनेशंस आपके अकॉर्डिंग, और कुछ और न्यूज़ वैल्यूज़ जो आपको लगता है न्यूज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।